हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज यानी कि 2 सितंबर को क्लास 8 का टेस्ट है, साइंस एंड इंग्लिश का टेस्ट है। तो इस वीडियो में हम लोग साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अभी समय कम है, फिर भी आप एक बार अच्छी तरीके से वीडियो को देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि कोई क्वेश्चन, अगर कोई टॉपिक या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गया होगा तो आप उसे कवर कर लें। देखिए, आज जो टेस्ट होगा उसमें आप लोगों से चैप्टर 3 और चैप्टर 4 दो चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए, चैप्टर 3 चैप्टर 4 दोनों चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। चैप्टर 3 का नाम है सूक्ष्म जीव। इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली हम लोग यहाँ पर 20-22 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है। फिर चैप्टर 4 से भी 20-22 क्वेश्चन देखेंगे, टोटल 40 क्वेश्चन देखेंगे, पूरा कवर हो जाएगा आप लोगों का। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा ये आपका बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, टेस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से कहीं कहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है, चीनी का, अल्कोहल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का या ऑक्सीजन का। चलिए, आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर आपको आंसर पता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अल्कोहल का, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, सेकंड नंबर, निम्न में प्रतिजैविक कौन है, निम्न में कौन प्रतिजैविक है। पहला ऑप्शन देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, तीसरा है अल्कोहल, चौथा है यीस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक प्रतिजैविक है। फिर देखिए नेक्स्ट, तीसरा नंबर, सूक्ष्मजीव कहां पाए जाते हैं। यह क्वेश्चन पहले भी कई बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, क्लास 8 का। सूक्ष्मजीव कहां पाए जाते हैं, तो सूक्ष्मजीव सभी जगह पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं, वायु में पाए जाते हैं, मिट्टी में, यानी कि इनमें सभी। सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था, सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, किसने खोजा था ये भी इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन भी आएगा, किसने खोजा था, पहला प्रतिजैविक का नाम आप लोग बताइए। तो इसका देखिए, पहला ऑप्शन है पेनिसिलिन, दूसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, तीसरा है टेट्रासाइक्लिन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन सबसे पहले खोजा जाने वाला प्रतिजैविक है। फिर देखिए नेक्स्ट, 5 नंबर का क्वेश्चन है, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि चीनी को अल्कोहल में बदल, अल्कोहल यानी कि आप लोग जानते होंगे दारू, ठीक है। सिंपल टर्म में हम लोग अल्कोहल को दारू कह सकते हैं, ठीक है। देखिए, पहला ऑप्शन है मोल्डिंग, दूसरा है किण्वन, तीसरा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, चौथा है संक्रमण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, किण्वन। ओके, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं, फर्मेंटेशन इंग्लिश में। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 6 नंबर, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है, किससे संचरणीय रोग होता है, चींटी से, ड्रैगन मक्खी से, मकड़ी से, घरेलू मक्खी से। तो यहां पर जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, घरेलू मक्खी से संचरणीय रोग होता है। फिर देखिए, डेंगू परजीवी का वाहक है। डेंगू परजीवी किसके द्वारा होता है, ठीक है, किसके काटने से होता है। पहला ऑप्शन देखिए, मादा एडिस मच्छर, दूसरा है मादा एनोफिलिस मच्छर, घरेलू मक्खी या कॉकरोच। तो डेंगू किसके काटने से होता है, मादा एडिस मच्छर, ठीक है। वहीं पर क्वेश्चन आ भी सकता है आप लोगों का, मलेरिया परजीवी का वाहक है, ठीक है, यानी कि किसके काटने से मलेरिया होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाता है, ठीक है, एनोफिलिस। लेकिन ये मलेरिया के लिए है और डेंगू के लिए एडिस है, दोनों अंतर है, क्वेश्चन भी अलग है, आंसर भी अलग है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, 8 नंबर का क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस पहले प्रतिजैविक की खोज की। हम लोग पहले क्वेश्चन देख चुके हैं कि सबसे पहला प्रतिजैविक कौन था, पेनिसिलिन। तो बस यहां पर पूछा गया है कि किस पेनिसिलिन की खोज की सबसे पहले। तो यहां पर पेनिसिलिन, यहां पर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अब यहां पर यह भी क्वेश्चन बनता है कि किसने की, तो फ्लेमिंग, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की, इसको भी आपको याद रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट, 9 नंबर का क्वेश्चन है, पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की। ऊपर ही क्वेश्चन है, ठीक है, 8 नंबर में सेम थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर दूसरा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट, 10 नंबर, किण्वन की खोज किसने की। यस, किण्वन की खोज किसने की। तो किण्वन की खोज लुई पास्चर या एडवर्ड जेनर या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक आपको पता है कोशिका की खोज की थी। एडवर्ड जेनर चेचक का टीका का खोज किए थे। अब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अभी देखें यहाँ पर पेनिसिलिन की, तो बच गया कौन, लुई पास्चर, इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, 11 नंबर, सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने की। चेचक के टीके की खोज किसने की,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया 11 नंबर का ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, एडवर्ड जेनर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप कंपटीटिव एग्जाम दीजिएगा तो ये सब क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने की, इस तरीके से क्वेश्चन आता है ये सब। देखिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी कंपटीटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव का क्या नाम है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, लैक्टोबैसिलस। याद कर लीजिएगा, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस दूध को दही में बदल देता है। नेक्स्ट, पोलियो किसके कारण होने वाला रोग है? पोलियो किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक या वायरस? बैक्टीरिया, नो, पोलियो होता है आपका वायरस से। ठीक है, पोलियो वायरस से होता है, तो ऑप्शन नंबर चौथा इज राइट। नेक्स्ट 40 नंबर, क्षय रोग किसके कारण होता है? क्षय रोग किसके कारण होता है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ या विषाणु? तो क्षय रोग जीवाणु से क्षय रोग होता है, इसको आपको याद करना है। फिर देखिए नेक्स्ट 15 नंबर, निम्न में कौन सा एल्गी एक कोशिकीय है? कौन सा एल्गी एक कोशिकीय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, क्लेमाइडोमोनास। मैं एक डायग्राम आप लोगों को यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा जब एडिट करूंगा तब। ठीक है, देख लीजिएगा, इसी तरीके से क्लेमाइडोमोनास होता है, एक कोशिकीय एल्गी है। अगला नेक्स्ट देखिए 16 नंबर, मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है? मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है? हाँ, थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को बताया था, मलेरिया किसके काटने से होता है? मच्छर के काटने से होता है। ये तो बहुत ईजी है, मच्छर। और कैसा मच्छर? एनोफिलीज मच्छर। ठीक है, यहाँ पर बस मच्छर लिखा हुआ है तो मच्छर ही सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, मलेरिया परजीवी का वाहक है, हाँ यहाँ पर आ गया, मादा एनोफिलीज मच्छर। मादा एनोफिलीज मच्छर ये मलेरिया परजीवी का वाहक है। वहीं पर डेंगू का क्या हो जाता? एडिस। ठीक है, मादा एडिस मच्छर। अगला आते हैं 18 नंबर, मलेरिया रोग का कारण है। अब देखिए, मच्छर के काटने से तो होता है, लेकिन मच्छर के डंक में कौन सा मतलब जीव होता है? प्रोटोजोआ होता है, विषाणु होता है, जीवाणु होता है, कवक होता है? तो मलेरिया प्रोटोजोआ, मलेरिया रोग का कारण प्रोटोजोआ है, यानी कि मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम के कारण होता है। ठीक है, मच्छर के डंक में प्लाज्मोडियम रहता है, वो शरीर में, आदमी के शरीर में आ जाता है, फिर वहीं से मलेरिया हो जाता है। तो प्लाज्मोडियम किस कैटेगरी का है? तो प्रोटोजोआ में आता है प्लाज्मोडियम। ओके, थोड़ा सा पढ़िएगा तो सब समझ में आ जाएगा। देखिए 19 नंबर, निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा है? यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? चेचक, रेबीज है, क्षय रोग है या खसरा है? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था क्षय रोग किससे होता है? जीवाणु से होता है। जस्ट रिवर्स कर दिया गया है क्वेश्चन को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, क्षय रोग। फिर देखिए 20 नंबर, निम्न में से किस पौधे के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है? तो जब लॉकडाउन लगा था, कोरोना वायरस काफी फैला हुआ था, तो काफी सारे लोग, इनफैक्ट मैं भी, ये जो गिलोय है इसका जूस बनाकर पिया करता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, गिलोय। ठीक है, ये एक लता होता है, लरंग टाइप का होता है। हाँ, नेक्स्ट देखिए 21 नंबर, हैजा किसके द्वारा होता है? हैजा किसके द्वारा होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ? हैजा, तो हैजा आपका जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 22 नंबर, मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग क्या है? हाँ, तो ये क्वेश्चन भी रिवर्स किया गया है पोलियो से। ठीक है, पोलियो मनुष्य में वायरस से होने वाला बीमारी पोलियो है। इस तरीके से क्वेश्चन था कि पोलियो किससे होता है? तो वायरस से होता है, तो उसी को रिवर्स कर दिया गया है। तो यहाँ पर चैप्टर 3 में हम लोग टोटल 22 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए, सभी को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा, इसी में से आप लोगों को क्वेश्चन रहने वाला है। अब हम लोग देखते हैं चैप्टर 4। ओके, चैप्टर 4, तो चैप्टर 4 का नाम है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। चलिए जल्दी क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करता है, देखिए पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करता है। एक वायर मान के चलिए, यहाँ पर वायर है, तो ये इसमें अगर हम लोग करंट फ्लो कराएंगे तो क्या क्या प्रभाव होगा? केवल ऊष्मीय प्रभाव, ये गर्म होगा, या केवल रासायनिक प्रभाव, इसमें बस रासायनिक प्रभाव होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चेंजेज होगा, फिर या फिर चुंबकीय प्रभाव, इसमें चुंबकीय प्रभाव बस होगा, या चौथा है ऊष्मीय प्रभाव, थोड़ा सा गर्म भी होगा, चुंबकीय, इसमें हल्का सा चुंबकीय शक्ति भी आएगा, रासायनिक प्रभाव, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भी हेरफेर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इसमें चुंबकीय प्रभाव भी होगा, ऊष्मीय प्रभाव भी होगा, रासायनिक प्रभाव भी होगा। ओके, नेक्स्ट 2 नंबर, विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है?
विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? चुंबकीय प्रभाव, विद्युत लेपन, गुरुत्वाकर्षण या घर्षण? तो देखिए विद्युत लेपन नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चुंबकीय प्रभाव ऊपर हमने देखा यहाँ पर चुंबकीय प्रभाव, तो चुंबकीय प्रभाव इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? विद्युत का कुचालक कौन सा है? नींबू का रस, नल का पानी, सिरका या आसुत जल? आसुत जल यानी कि शुद्ध जल, बिल्कुल शुद्ध जल हम लोग कह सकते हैं। जो वर्षा का पानी होता है वो शुद्ध जल होता है, जब तक उसमें CO2 यानी कि कोई प्रदूषक उसमें जब तक जुड़ा नहीं है वो बिल्कुल शुद्ध रहेगा। ठीक है, आसुत जल ये लैब में भी बनाया जाता है, तो यहाँ पर आसुत जल सही आंसर हो जाएगा, जिसमें कोई भी खनिज लवण कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल प्योर पानी को हम लोग आसुत जल कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जिससे विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जाता है? देखिए लोहा, क्रोमियम, तांबा या एल्युमिनियम? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जिससे विद्युत लेपन करके उसकी चमक को बढ़ाया जाता है? आप लोग साइकिल चलाए होंगे, साइकिल का रिम बिल्कुल चमकता रहता है, काफी दिन बाद उसमें जंग लगता है, तो उसमें विद्युत लेपन किया जाता है। किस चीज का किया जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, क्रोमियम। ओके, क्रोमियम काफी महंगा है, इसलिए बस इसको हल्का सा ऊपर से पेंट के जैसे कर दिया जाता है, बिल्कुल हल्का सा पतला सा लेयर इसमें लगाया जाता है। देखिए 5 नंबर, जब किसी चालक से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो मुख्य प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, इनमें से सभी? हम लोग ये क्वेश्चन तो पहले देख चुके हैं, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, इसमें आगे कुछ बात नहीं करना है। देखिए नेक्स्ट 6 नंबर, इनमें कौन विद्युत धारा का सुचालक है? विद्युत धारा का सुचालक कौन है? लकड़ी से करंट मारता है, रबर से करंट मारता है, कागज से करंट मारता है या पीतल से करंट मारता है? पीतल। देखिए नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? विद्युत का कुचालक है। नींबू का रस सुचालक है, नल का पानी भी सुचालक है, सिरका भी सुचालक है, खाद्य तेल? इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत का कुचालक है। जो तेल हम लोग खाते हैं, चाहे सरसों तेल हो या कोई भी तेल हो, जो खाते हैं वो तेल विद्युत का कुचालक होता है। फिर देखिए नेक्स्ट 8 नंबर, इनमें से विद्युत धारा का कुचालक इसमें पूछा गया है, तो कुचालक आसुत जल, पहले हम लोग इसको देख चुके हैं। फिर देखिए नेक्स्ट 19 नंबर, निम्न में से विद्युत की हीन चालक कौन सा है? यह भी हम लोग देख चुके हैं। देखिए कुचालक कहीं पर पूछे या सुचालक, 1 मिनट, देखिए कुचालक या हीन चालक दोनों एक ही चीज है, ज्यादा अंतर नहीं है। तो हीन चालक यानी कि बहुत ही कम विद्युत का फ्लो करता, तो अशुद्ध जल इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 10 नंबर, विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? इस तरीके से आपके पास बैटरी रहता है, इधर इस तरीके से रहेगा और इधर बस इस तरीके से रहेगा। 2 टर्मिनल होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, 2 टर्मिनल होते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट 11 नंबर, टेस्टर यानी कि कोई वायर में करंट आ रहा है नहीं आ रहा है, पेन के जैसे टेस्टर होता है, ठीक है, टेस्ट करने के लिए। नामक युक्तियां आधारित हो सकती है विद्युत धारा के केवल ऊष्मीय प्रभाव पर, केवल चुंबकीय प्रभाव पर, ऊष्मीय या चुंबकीय प्रभाव पर या रासायनिक प्रभाव पर। टेस्ट जो टेस्ट करते हैं उसमें लाइट जलता है, तब हम लोगों को पता चलता है करंट है या नहीं है। तो लाइट जल रहा है यानी कि उसमें ऊष्मीय प्रभाव हो रहा है, ठीक है, उसमें ऊष्मीय प्रभाव हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ऊष्मीय प्रभाव हो रहा है, जैसे बल्ब, कोई भी जो बल्ब जल रहा है ये सब, इसमें ऊष्मीय प्रभाव हो रहा है। फिर देखिए नेक्स्ट 12 नंबर, बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करता है क्योंकि सामान पकड़ने में सहायता होती है, हाथ में जलन नहीं होती है, हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है, हाथ में घर्षण नहीं होता है। चलिए कौन सी बात है, करंट का काम हो रहा है, वहां पर दस्ताना पहन रहा है तो करंट नहीं लगेगा, क्योंकि रबड़ से बना हुआ है, रबड़ कुचालक है, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट 13 नंबर, जिन पदार्थों से होकर विद्युत का चालन होता है उन्हें क्या कहते हैं? विद्युत का चालन जिस पदार्थों से होता है उस पदार्थ को क्या बोलेंगे? अर्धचालक, अतिचालक, सुचालक या कुचालक? सुचालक बोलेंगे, ऑप्शन नंबर तीसरा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 14 नंबर, जिन पदार्थों से विद्युत का चालन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? ये भी इजी क्वेश्चन है, कुचालक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा। तो देखो नेक्स्ट अगला 15 नंबर, विद्युत धारा के किस प्रभाव
का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है। अभी मैंने बताया विद्युत बल्ब में किस प्रभाव का उपयोग होता है, ऊष्मीय प्रभाव का। ऑप्शन नंबर पहला ऊष्मीय प्रभाव का। जब बल्ब जलता है आप देखिए गर्म हो जाता है, ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है, गर्म हो जाता है। चाहे कोई भी बल्ब हो, टॉर्च से लेकर बड़ा बड़ा हाइड्रोजन सब गर्म हो जाता है। देखिए नेक्स्ट 16 नंबर, विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन में होता है। विद्युत लेपन में कौन सा प्रभाव का उपयोग किया जाता है, तो रासायनिक प्रभाव का, ठीक है, रासायनिक प्रभाव का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का इसमें खेल है, रासायनिक प्रभाव का। फिर देखिए नेक्स्ट 17 नंबर, लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था क्रोमियम का, क्रोमियम का किया जाता है, बट पुल काफी बड़ा होता है, उसमें क्रोमियम करेंगे तो जो ठेकेदार है वो बिक जाएगा, कंगाल हो जाएगा, इसलिए छोटी छोटी वस्तुओं में क्रोमियम का किया जाता है। लेकिन कोई जब बड़ा बड़ा पुल रहेगा तो बहुत विशाल विशाल बहुत बड़ा रहता है, तो उसमें हम लोग जिंक का करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पुल, क्योंकि यहाँ पर पुल लिखा गया है तो इसलिए जिंक इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु के सतह पर इच्छित धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत लेपन। तभी से देख रहे हैं हम लोग, एक धातु है उसके ऊपर दूसरे धातु का परत अगर लगाना है तो विद्युत लेपन यानी कि पेंट करना है। बट हम लोग ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि धातु को पिघाल के ऊपर से बर्फ से पेंट कर देंगे, इससे इम्पॉसिबल है, ठीक है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो विद्युत लेपन एक ऐसा तरीका है जिसमें एक कोई भी मेटल है, इसके ऊपर दूसरा मेटल का पतला सा परत हम लोग लगा सकते हैं। तो विद्युत लेपन कहाँ पर चला गया, विद्युत लेपन ऑप्शन नंबर दूसरा। फिर देखिए नेक्स्ट 19 नंबर, निम्नलिखित में कौन विद्युत का कुचालक है, इसे मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। 20 नंबर, खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। अब देखिए यहां पर खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने के लिए, यानी कि टीन हो गया मीन्स रसगुल्ला, ठीक है, मीठा जिसमें आता है उसमें भी विद्युत लेपन किया जाता है। तो किसे किया जाता है, तो टीन से किया जाता है, ठीक है, टीन। फिर देखिए नेक्स्ट 21 नंबर, साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है, क्रोमियम। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, क्रोमियम ऑप्शन नंबर पहला इज द राइट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का हीन चालक है, इसे भी मैं अब नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का चालक नहीं है, यानी कि कुचालक है या हीन चालक आप बोल सकते हैं। तो आप 22 एंड 23 नंबर आप लोग कमेंट करके बताइए। तो बस आज के लिए इतना ही, इतना सारा क्वेश्चन यहाँ पर लगभग 22 दूनी 44 45 क्वेश्चन मैंने टोटल बता दिया। सभी को कर लीजिएगा तो आराम से इसी में से 10 क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।